अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड तैयार किया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पर है और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान में ही। और पहला मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में, बल्कि 3 पहले मैचेस हैं रावलपिंडी में और बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत मुश्किल चांस है जो कल मैच होगा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, ये तो कल देखा जाएगा। लेकिन अजहर महमूद जो है इस स्क्वाड से बहुत ही मुतमिन है और वो बिल्कुल इस बात को लेकर खुश है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्क्वाड है, कंप्लीट पैकेज है बॉलिंग में, बैटिंग में और पाकिस्तान के बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने के। लेकिन मोहम्मद हफीज बिल्कुल भी खुश नहीं है इस स्क्वाड से और कह रहे हैं कि घर से खिलाड़ियों को उठाकर टीम में डाल दिया गया है और बहुत ढेर सारी तनकीद कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और बाबर आजम बहुत ही करीब है, सिर्फ 2 50s के फासले पर है। अगर वो 2 50s कर लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा चौथे बैटर बन जाएंगे 150 करने वाले। तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड तैयार किया गया है इस सीरीज के लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेलने जा रहा है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पर है और पहले 3 मैचेस, जो कल पहला मैच खेला जाएगा और पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे और बारिशों का सिलसिला भी बिल्कुल जोर शोर से शुरू हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। और उम्मीद करते हैं कि कल का मैच कंप्लीट हो जाए। मेरे ख्याल में 50-50 चांसेस हैं, देखा जाएगा कि मैच होता है या नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि मैच हो, कंप्लीट हो। लेकिन अजहर महमूद जो है पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर बहुत ही पुरुम्मीद है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ही तगड़ा स्क्वाड चूज किया गया है। पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और बॉलिंग में बहुत पाकिस्तान के पास वैरायटी है, फास्ट में भी और स्पिन में भी पाकिस्तान के पास एक कंप्लीट पैकेज है न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने के लिए। तो अजहर महमूद बिल्कुल मुतमिन है पाकिस्तान के स्क्वाड से और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करेगा। लेकिन मोहम्मद हफीज बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं है इस स्क्वाड को लेकर और वो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल। और आज फिर उन्होंने तनकीद की है, मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मेरिट पर टीम नहीं सिलेक्ट की गई और मैनेजमेंट कमेटी पर वो तनकीद कर रहे हैं और बेशुमार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि घर से उठाकर लड़कों को टीम में डाल दिया गया है जिनकी जरूरत नहीं थी। एक बात तो ये कि बाबर आजम को जिस वजह से कप्तानी से हटाया गया और बगैर किसी वजह के उनको दोबारा कप्तान बना दिया गया और शहीनशाह अफरीदी को जो कप्तानी से उतारा गया है, तो उसकी वजह अभी तक नहीं बताई गई कि शहीनशाह अफरीदी को किस वजह से कप्तानी से उतारा है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज को भी इस बात का बहुत ही दुख है कि उनको कप्तानी से उतारा गया है और मेरे ख्याल में ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। एक ही पैनल है, ज़का अशरफ, शाहिद खान अफरीदी और मीडिया मैनेजर और उनके जो फ्रेंचाइजी हैं और पीछे बहुत लंबी चेन है इनकी, जिन्होंने बाबर आजम को उतारा था कप्तानी से और अब शहीनशाह अफरीदी को लेकर इनको दुख हो रहा है। और मोहम्मद हफीज जो है, जो टीम मैनेजर बने, मैनेजमेंट में पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच बने थे, सिर्फ 2 माह के लिए उनको ये ओहदा मिला। वो कह रहे थे कि मुझे 4 साल के लिए मैंने प्लान तैयार किया हुआ था पाकिस्तान की टीम को इम्प्रूव करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मुझे चांस नहीं दिया गया और बहुत जल्द मुझे निकाल दिया गया। तो उनको ये भी एक दुख है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज की बात करें तो वैसे तो वो एग्रेसिव बैट्समैन थे, अच्छे ज़हन के मालिक हैं, अच्छे इंसान हैं, तो क्रिकेट भी अच्छी खेलते थे और पाकिस्तान की क्रिकेट में अच्छे काम कर रहे थे। तो उसके अलावा अब वो तनकीद कर रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बाद फिर दोबारा लाया गया है और शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजह ही नहीं बता रहे हैं कि क्यों हटाया गया। तो इस सवाल को लेकर उन्होंने बहुत तनकीद की है मैनेजमेंट कमेटी पर और पीसीबी पर। और जो लड़के हैं बगैर किसी मेरिट के टीम में सिलेक्शन हुई है, एक सवाल तो उन्होंने ये भी उठा दिया है और तनकीद अभी से शुरू हो चुकी है सिलेक्शन कमेटी। हालांकि सिलेक्शन कमेटी का जो म्यार पीसीबी के चेयरमैन उन्होंने बिल्कुल नया तैयार किया है तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हर किसी का वोट होगा तो वह तभी जाकर कैप्टन भी बनेगा और खिलाड़ी टीम में सिलेक्ट होंगे। लेकिन मोहम्मद हफीज मानने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के खिलाड़ी चूज किए गए हैं। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक और बात कि मोहम्मद आमिर पर उन्होंने खास तनकीद की है। इसके अलावा रमीज राजा ने भी की थी कि उनका दोबारा टीम में आना बिल्कुल इन दोनों को पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी राय है और टीम मैनेजमेंट ने जो समझा है, तो वैसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी हुई है, अपने किए पे वो शर्मिंदा है। तो अगर वो खेल रहे हैं तो खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए फेयर होकर खेलते हैं। तो अब वहाब रियाज से जब सवाल किया गया कि मोहम्मद आमिर के बारे में, मोहम्मद हफीज और रमीज राजा ने तनकीद करते हुए कहा कि इनको पाकिस्तान की टीम में दोबारा क्यों शामिल किया गया है, तो
वहाब रियाज ने कहा कि हर किसी की अपनी राय है, मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता, तो ये उनकी अपनी राय है। लेकिन मोहम्मद आमिर की टीम में जगह बनती है और वो इसीलिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान की टीम में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई थी और रिटायरमेंट लेने के बाद वो पाकिस्तान की टीम में वापस आए हैं। और जब उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई थी, तो एक बात और कि उन्होंने एक बैटिंग कंपनी से जो उनकी जो इश्तिहारी मुहिम होती है, उसमें उन्होंने एडवर्टाइज़ करते हुए उनसे काफ़ी भारी रकम लेकर उनके लिए वो इश्तिहार वगैरह कर रहे थे, तो पीसीबी ने उस पर पाबंदी लगा दी है और उनको बिल्कुल ख़ास तौर पर मना किया है कि अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी ने बैटिंग साइट्स जो हैं जितनी भी हैं और जिनके इश्तिहार चलते हैं, तो उन पर पाबंदी आयद की हुई है। इसी वजह से पीटीवी भी है, जो मैचेस दिखाने से महरूम हो चुका है, पाकिस्तान का नेशनल चैनल है। तो मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल में अब दोबारा नज़र नहीं आएँगे इस बैटिंग साइट पर। उनका जो लोगो नज़र आता है, तो मोहम्मद आमिर ने वो भी जो मुआहदा था उनका, मेरे ख्याल में उनको जो उनके पैसे हैं वो रिटर्न किए होंगे, फिर ही जाकर वो ख़त्म हुआ होगा, अदरवाइज़ वो इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो सकता। तो मोहम्मद आमिर के लिए पीसीबी ने सख्त इक़दाम उठाया है और बैटिंग जो साइट जो कंपनी के साथ उनके साथ वो रिलेटेड थे, तो बिल्कुल उनको मना किया इस बात से कि आप अब ये नहीं कर सकते। तो उसके अलावा अहमद वसीम भी पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान का जो तगड़ा स्क्वाड नज़र आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलेंगे और टी20 वर्ल्ड कप जो आने वाला वर्ल्ड कप है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, पाकिस्तान की टीम के बहुत ही ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगा टी20 वर्ल्ड कप और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर आ चुके हैं और शहनशाह अफरीदी ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो मोहम्मद आमिर को उन्होंने खुद कहा था कि आप टीम में वापस आएँ और मोहम्मद आमिर अब वापस आ चुके हैं, तो उनकी अब जगह मेरे ख्याल में बनना मुश्किल हो चुकी है। लेकिन शहनशाह अफरीदी भी अच्छे बॉलर हैं, अगर परफ़ॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे और अगर जो नहीं परफ़ॉर्म करेगा तो बाहर बैठेगा। पहले मैच में तो शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा नाम बाबर आज़म, ग्रेट बैटर और बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज़, जो अपनी 100 फिफ्टियाँ मुकम्मल करने के करीब है, सिर्फ़ 2 फिफ्टियों के फासले पर है। अगर वो 2 कर जाते हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, तो वो चौथे बैटर बन जाएँगे। 100 प्लस 50s करने वाले बैटर्स में उनका शुमार होगा। तो बाबर आज़म के लिए बिल्कुल नेक तमन्नाएँ और अच्छी दुआएँ हैं हमारी कि बाबर आज़म अच्छा खेलें और वो 50याँ करें और 100 प्लस 50याँ करने में कामयाब हों और वो चौथे बैटर्स बन जाएँगे। तो बाबर आज़म मेरे ख्याल में उनके पास एबिलिटी है और ऊपर से वो कप्तान बन चुके हैं और उनको चाहिए कि अब कप्तानी में वो अपना लोहा मनवाएँ, अच्छे फैसले करें, अच्छी टीम सिलेक्शन करें और उन पर जो लेबल लगा हुआ था कि वो दोस्तियाँ यारियाँ पालते हैं, तो उनको अब ख़त्म करना पड़ेगा। अपना कैरियर उनको बचाना है, उनको देखना है जिस तरीके के वो बैटर हैं, बड़े बैट्समैन हैं, बड़ा नाम है, तो उनको इसी किस्म की कप्तानी भी करनी पड़ेगी, बड़े फैसले करना पड़ेंगे और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, दोस्तों को बाहर बिठाना पड़ेगा, मेरिट पर टीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, वो इम्प्रूव कर सकेगी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।